आज की कहानी मुझे शालिनी ने भेजी। यह उनके लाइफ का एक बहुत ही डरावना अनुभव है और यह बिल्कुल ही सच्ची कहानी। वैसे शालिनी कहाँ से बिलोंग करती हैं मैं ये आपको नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने मुझे बताने से मना किया। तो चलिए सुनते हैं हम शालिनी की सच्ची और डरावनी अनुभव उन्हीं की जुबानी। मेरे पति की मौत कम उम्र में एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। मेरी शादी एक डॉक्टर से हुई जिसकी पहली बीवी की मौत जहर खाने से हो गई। दूसरी शादी के कई साल बाद मुझे एक बच्ची हुई। हम दोनों बहुत खुश हुए कि आखिर कई साल बाद हमारे घर में खुशियां आई। लेकिन 3 साल बाद भी बच्ची कुछ नहीं बोलती थी। मेरे पति ने अपने मित्रों को भी बताया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी बच्ची मुझे एक नज़र से देखती थी और जब भी मैं उसे पूछती कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी तो वो अपना हाथ उठाकर सामने पड़ी अलमारी की ओर इशारा कर देती। कई दिनों तक समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों करती है। एक दिन मैं उस अलमारी की सफाई कर रही थी, तभी अचानक से वो मेरे पास आ गई और मुझे गोद में उठाने का इशारा किया। मैंने उसे गोद में उठाया। मेरे गोद में उठकर वो अलमारी की ताड़ पर बैठ गई और पता नहीं क्या मंत्र बोलने लगी। वो जो कुछ भी बोल रही थी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो लगातार उस ताड़ के ऊपर बैठकर कुछ न कुछ बोले जा रही। ये देखकर मेरी हालत तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर मुझसे बोली कि पता है यह मेरी फेवरेट साड़ी है, यही तो चाहिए मुझे। और यह सब उसने पहली बार बोला था और तब मुझे पता चला कि यह गूंगी नहीं है, यह बोल सकती है। उसके कुछ देर के बाद ही वो बेहोश हो गई। मैंने बिना देरी किए मेरे पति को जल्दी से फोन किया और फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। उसको कुछ घंटों में होश आया लेकिन अब वो बोल पा रही थी, लेकिन सिर्फ मेरे पति का नाम, उसके अलावा वह कुछ भी नहीं बोल रही। छुट्टी होने के बाद मैंने अपनी माँ को ये सारी बातें बताई और उन्हें मेरे साथ रहने के लिए बुलाया क्योंकि अब अकेले मुझे वहां पर थोड़ा डर लग रहा था। मुझे अपने आसपास चीजें सामान्य महसूस नहीं हो रही। फिर जब मैंने माँ को बुलाया तो मैं जब उनके साथ थी तब मुझे चीजें कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। फिर कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि जिस दिन मेरे पति की पहली पत्नी ने जहर खाया था उस दिन वह उसके लिए वो साड़ी लेकर आए थे। उसके बाद मुझे वो साड़ी घर में नहीं मिली और अब मेरी बेटी बिल्कुल सामान्य है। अब वो अच्छे से बोल सकती है और वो अब सब कुछ बोलती है और बातें भी करती है। तो यह थी मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यह थी शालिनी की जीवन की एक सच्ची घटना।